भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा नाम जो मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका है। पूरी कोशिश थी कि एसबीआई चुनाव से पहले ये आंकड़े सार्वजनिक ना करे कि किस उद्योगपति ने खुद को बचाने के लिए किस पार्टी को, खासतौर पर बीजेपी को, कितना चंदा चुनावी बॉन्ड के रूप में दिया है। मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ सख्त थे। एसबीआई को साफ शब्दों में कहा कि अगर ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन को नहीं सौंपोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ अवमानना का केस चलाएंगे। मजबूरन एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को ब्यौरा सौंपा। इलेक्शन कमीशन को उसको सार्वजनिक करना पड़ा, मगर इस पूरी डिटेल में एक पेज फंसा दिया गया है। ये तो पता चल गया कि किस किस उद्योगपति ने चुनावी बॉन्ड के रूप में कितना पैसा दिया, लेकिन किस पार्टी के खाते में गया ये स्पष्ट तौर पर अभी भी पता नहीं लग पा रहा। मगर विश्लेषण ये बताता है कि किसी उद्योगपति के यहां ईडी या सीबीआई की रेड पड़ती है, उसके कुछ दिन बाद अगर वो चुनावी बॉन्ड खरीदता है तो स्वाभाविक तौर पर किस पार्टी के खाते में पैसा जाएगा। नेशनल जनमत के हाथ ऐसी ही कुछ डिटेल लगी है जो स्पष्ट तौर पर बताती है कि मोदी सरकार ने चुनावी चंदा लेकर के बड़े तौर पर उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाया है। कोरोना के समय में जो वैक्सीन बनाई गई थी उसमें भी चंदा यानी कि पैसा लेकर के बड़ा घालमेल यानी कि खेल किया गया है। चुनावी चंदा लेकर के एक निजी कंपनी को करोड़ों अरबों का ठेका दिया गया और वही वैक्सीन देशवासियों को बिना ट्रायल के ठुसवा दी गई। द राइटर्स की खबर बताती है कि प्रूडेंट इलेक्टोरल बॉन्ड में तकरीबन 22.5 अरब रुपए आए थे, जिसका 75% हिस्सा बीजेपी के खाते में गया था। यही रिपोर्ट बताती है कि एक निजी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 52.5 करोड़ रुपए का चंदा कोरोना समय में मोदी सरकार को नहीं, बीजेपी को चुनावी चंदे के रूप में दिया है। अब असली खेल समझिए। भारत सरकार की अपनी कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बनाती है, मगर उसकी खरीदारी मोदी सरकार नहीं करती, बल्कि एक निजी कंपनी की कोविशील्ड नाम की वैक्सीन खरीदी जाती है। जनवरी 2021 में 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन खरीदी जाती हैं। मार्च में 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया जाता है। कहीं इसके एवज में ही बीजेपी को चुनावी चंदा तो नहीं दिया गया, यह अनुमान नहीं है। स्पष्ट है कि हाँ, इतना पैसा प्रूडेंट इलेक्टोरल बॉन्ड में आया और उसने ये पैसा बीजेपी के खाते में ट्रांसफर कर दिया। ये खेल उसी तरीके से है जैसे जियो के विज्ञापन में मोदी जी की तस्वीर लगा करके भारत सरकार की अपनी कंपनी बीएसएनएल का बट्टा बैठा दिया गया था। वैसे ही भारत सरकार एक वैक्सीन बनाती है, उसको ना खरीद करके एक निजी कंपनी की वैक्सीन खरीदी जाती है, उससे चुनावी चंदा ले लिया जाता है। अब दूसरा और उससे भी खतरनाक उदाहरण देखिए। फ्यूचर गेम्स एंड हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के मालिक हैं मार्टिन सैंटियागो, जिसके ऊपर न सिर्फ ईडी बल्कि आईपीसी की धाराओं में तमाम मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि ये कंपनी लॉटरी खिलाती है, यानी कि तमाम लोगों का भविष्य बिगाड़ती है। इसके बावजूद इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदे। अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में तकरीबन 1336 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। उसमें भी तारीखों का खेल समझिए। 2 अप्रैल 2022 को इस कंपनी के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है। 400 करोड़ रुपए इस कंपनी के जब्त कर लिए जाते हैं। ये कंपनी 2 बार में 100 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के रूप में बीजेपी को दे देती है। देश को जुआरी और लॉटरीबाज बनाने वाली इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया है। शायद इसी वजह से इसका बाल बाका नहीं हो रहा, जबकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताती है कि इसका पूरा टर्नओवर 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़ वाली कंपनी 1362 करोड़ रुपए अकेले चुनावी चंदा दे देती है। तीसरा उदाहरण, मेघा इंजीनियरिंग कंपनी अप्रैल 2023 में
करोड़ों रुपए बीजेपी को चुनावी चंदा दिया जाता है। मई 2023 में ही 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मुंबई में हासिल कर लेती है, वो भी L&T जैसी नामी कंपनी को पछाड़ करके। थाने और बोरीवली के बीच में जो टनल बन रही है उसका ठेका इसी को मिल जाता है। चौथा उदाहरण, वेदांता कंपनी 16 अप्रैल 2019 को 39.66 करोड़ रुपए बीजेपी को चुनावी चंदे के रूप में दिए जाते हैं। 8 दिन बाद यानी कि 25 अप्रैल 2019 को राजस्थान में 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल जाता है। पांचवा उदाहरण, टोरेंट पावर कंपनी 86.5 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड के रूप में देती है। 47,000 करोड़ की गुजरात सरकार के साथ उसकी डील हो जाती है। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। उदाहरण सैकड़ों की संख्या में हैं, मगर जो पुष्ट उदाहरण अभी तक सामने आए थे वो स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि चुनावी चंदे के रूप में मोदी सरकार को नहीं बल्कि एक पार्टी विशेष को यानी कि बीजेपी को बड़ा फंड दिया गया है। ये उसी तरह का घोटाला है जो मोदी सरकार ने एक निजी फंड यानी कि पीएम केयर्स फंड बना करके देशवासियों से पैसा वसूला था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके बताया था कि निजी फंड है, इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। एसबीआई ने भी आरटीआई मांगने पर कह दिया था कि हम नहीं बता सकते क्योंकि निजी जानकारी है, जबकि पैसा देशवासियों से इस नाम पर लिया गया था कि ये प्रधानमंत्री का केयर फंड है, लेकिन वो निजी फंड बन करके रह गया। ये तो इस वीडियो का पहला पार्ट है। अन्य विश्लेषण जैसे ही सामने आएंगे, नेशन जनमत आपको बताएगा कैसे उद्योगपतियों से पैसा ले करके उनको अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। शायद इसी वजह से दलाल मीडिया के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।